बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे बताया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी हम कराची का हमारा विज़िट चल रहा है और आप देखें कि आज मौसम अच्छा है, आज बारिश वगैरह नहीं हुई है, तो इन्होंने अपना पोर्च वगैरह सब धुलवाया था। आज सफाई हुई थी अच्छी तरीके से। और कराची में एक बात यह है कि हवाएं चलती रहती हैं, उसकी वजह से मौसम खुशगवार लगता है। गर्मी की वो शिद्दत का एहसास नहीं होता। हर शहर की अपनी बात होती है। तो आज हर चीज़ निखरी निखरी लग रही थी, साफ़ साफ़ लग रही थी। एक तो बारिश के बाद और फिर उसके बाद ये कि धुलाई वगैरह भी हुई थी घर की, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे कुछ देर के लिए हम लॉन में आए। हमने पूरी चाय वगैरह पी नाश्ते के बाद। एक होता है कि नाश्ते में आप चाय वगैरह पीते हैं, या फिर ये कि उसके बाद भी होता है 1-2 घंटे के बाद कि दोबारा चाय पी ली जाए। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। और ये क्या, क्योंकि हम लोग उम्रे पे जा रहे हैं, तो यहीं से कराची से हमारी फ़्लाइट है। तो ये कि तैयारी तो सारी हम इस्लामाबाद से कर ही आए हैं, लेकिन ये कि थोड़े बहुत काम रह जाते हैं, जैसे कुछ प्रिंटिंग वगैरह करानी थी। तो फिर मैं यहाँ मार्केट आ गई। इनके घर के अंदर ही जो इनकी कॉलोनी में मार्केट बनी हुई है, तो मैं यहीं पे आ गई थी। और यहाँ से मुझे कुछ फ़ोटो स्टेट्स करवाने थे, कुछ मुझे प्रिंट्स करवाने थे। फिर आज इन लोगों ने हमारी दावत रखी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं कोई मीठी चीज़ ले जाऊँ, आइसक्रीम ले जाऊँ या केक वगैरह ले जाऊँ। फिर ये ओरियो का केक अच्छा लगा, तो फिर ये ओरियो का केक मैंने उन लोगों के लिए ले लिया था, क्योंकि दावत है तो कुछ ना कुछ तो मुझे भी लेकर साथ जाना चाहिए। इसके अलावा ड्राई वगैरह चीज़ें हम लोग साथ लेकर आए हुए हैं, बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह या और इस तरह की चीज़ें। ORS है, चाय के साशे हैं। लेकिन ये है कि यहाँ से मैंने सोचा कि कुछ चिप्स वगैरह ले जाऊँ। इनकी बेकरी के मशहूर हैं बेक चिप्स, तो वो बेक करके बनाते हैं इन लोग। तो मैंने सोचा कि मैं 2-3 पैकेट्स ही ले जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं ले जा सकती, क्योंकि अभी मैं गई तो नहीं हूँ, लेकिन आइडिया मुझे यही है कि इतना भी ज़्यादा नहीं खाया जा सकता। तो कि ये 2-1 पैकेट ले लेते हैं, ताकि ये कि चलें एक टेस्ट हो जाता है। और ये कि यहाँ के मशहूर हैं वो वाले चिप्स इस बेकरी के, तो मैंने कहा मैं ले जाती हूँ। फिर ये कि जब मैं इस्लामाबाद जाऊँगी यहाँ आके वापस, तो फिर घर के लिए यहाँ से बेकरी आइटम्स वगैरह मैं लेकर चली जाऊँगी। फिर हम लोग घर आ गए थे, तो मेरी कज़न जो हैं वो रात के खाने की तैयारी में बिज़ी थी। कहने लगी अभी चाय के साथ तुम लोग कुछ खाओगे? तो मैंने कहा बना लें, क्या बना रही हैं? तो वो कहने लगी कि हंटर बीफ रखा हुआ है, तो मैं हंटर बीफ के सैंडविचेस अभी बना लेती हूँ। तो ये कि खाना तो ज़ाहिर है रात को थोड़ा लेट ही खाया जाता है। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है। फिर उन्होंने ये सैंडविच इस तरह से बनाए थे, तो बस ज़्यादा नहीं, हम लोगों ने थोड़े थोड़े से ही सैंडविच खाए, क्योंकि ज़ाहिर है रात का भी डिनर था हमारा। तो फिर रात उन्होंने काफ़ी एहतमाम किया हुआ था। उन्होंने नहारी बनाई थी, उन्होंने जो है वो यखनी गोश्त बनाया था, कोफ्ते बनाए थे, बिरयानी बनाई थी, बहुत आइटम हो गए थे। और नहारी अगर हो तो फिर तो और किसी चीज़ का दिल भी नहीं चाहता खाने का, लेकिन ये कि फिर भी इंसान खाता ही है। फिर ये अब हमारे जाने का दिन आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारी फ़्लाइट है 12 बजे रात की, और हम लोग जो है वो उम्रे के लिए जा रहे हैं। यहीं से हमने एहराम पहन लिया था, और अब पहले हमारी दुबई की फ़्लाइट है। दुबई में हमारा 6 घंटे का स्टे है, और उसके बाद फिर हमारी जद्दा की फ़्लाइट है। तो ये एक ऐसा सफ़र है कि इसकी बहुत अरसे से चाह थी, और अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये सफ़र करवाए। हर एक की ख्वाहिश होती है, और हमको भी अल्लाह ताला बार बार बुलाए, क्योंकि इस सफ़र की तैयारी, इस सफ़र का जाना एक नाकाबिले यकीन चीज़ लग रही होती है कि अल्लाह ताला बस बुला लें। और जब जाने का वक्त आता है तो ऐसा लगता है कि दिमाग माऊफ हो चुका है, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। बस ऐसा लगता है कि आप एक ट्रांस में चलते चले जा रहे हैं, और जो हो रहा है वो आपको करते चले जाना है। तो नफिल हमने घर से पढ़ लिए थे एहराम के, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप दुबई जाके वहाँ से नियत करें, लेकिन मुझे ये था कि नहीं, मैं यहीं से नियत करके चली जाऊँ, मैं ज़रा इजी होके कर लूँगी। क्योंकि वहाँ पे एकदम से जब मिकात आता है ना, तो बहुत ज़्यादा भगदड़ सी मच जाती है, रश पड़ जाता है जहाज़ में भी और एयरपोर्ट पे भी। तो बेहतर है कि जो काम आप तसल्ली से कर सकते हैं वो तसल्ली से हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस हम लोग यहाँ आ चुके थे एयरपोर्ट पे। इन लोगों ने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया, और फिर अब हम लोग यहाँ से अंदर चले गए। इमिग्रेशन वगैरह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से हो गई। सामान भी हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं था, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम ले जा सकते थे उसका हाफ़ ही हमारे पास था। क्योंकि सामान के मामले में मुझे भी होता है कि गैर ज़रूरी चीज़ें, गैर ज़रूरी सामान इतना ना ही रखा जाए तो अच्छा है। 7 जोड़े हमने रखे थे, बस ज़्यादा नहीं रखे थे। उसमें से एक पहना, और 6 जोड़े हमारे साथ थे, और हमारा कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं था। जो खाने पीने का सामान था वो वहाँ खाली हो जाएगा, तो ये कि हमारे पास स्पेस बन जाएगी।
फिर ये जो यहाँ से फ़्लाइट थी, मैंने ये कराई तो थी एमिरेट्स की, लेकिन ये इन्होंने फ़्लाई दुबई में हमें भेजा। फ़्लाई दुबई में एक नुकसान ये होता है कि वो सामान बहुत तोड़ते हैं, आपके जो सूट केसेस वगैरह हैं। ये कराची एयरपोर्ट है, ये हम लैंड कर चुके हैं यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि अब हमारा सफ़र जारी है। इन्होंने हमें खाने में जो है एक पानी और ये रोल पराठा हमें इन्होंने दिया था। फ़्लाई दुबई की फ़्लाइट थी, तो यहाँ पे तो वाइन और जो है उसकी भी हो रही थी कि जी आपको अगर चाहिए तो ले लें। तो ज़ाहिर है हर एक का अपना मिजाज, हर एक का अपना माहौल होता है। तो ये कि 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग जो है वो दुबई पहुँचे। हम लोगों ने ये मैप साथ लगाया हुआ था, क्योंकि ऐसे सफ़र में तो और कुछ अच्छा भी नहीं लगता कि आप मूवीज़ देखें या कुछ करें। दुबई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत ही लाइटें ही लाइटें। समंदर के ऊपर से गुज़र के जब आप आते हैं तो लाइट्स ही लाइट्स, एक नई दुनिया, एक नई जगह। तो ये कि हर जगह का एक अपना बात होती है। फिर इन्होंने हमें यहाँ पे इसमें बिठाया बस में, और फिर ये हमें टर्मिनल पे ले गए। तो किसी भी मुल्क में जब आप उतरते हैं तो वहाँ की चीज़ें देखते हैं, वहाँ की हर जगह की अलग बात होती है। हमारे पाकिस्तान का सिस्टम कुछ और है, दूसरे मुल्कों का कुछ और है। तो ज़ाहिर है आपको अच्छा लगता है, एक न्यू चेंज लगती है ज़िंदगी में। तो ये तो चेंज भी ऐसी थी कि ये उम्र की चेंज थी, तो इस चेंज की बात ही कुछ और है। ये सफ़र तो अल्लाह ताला बस यही सफ़र ज़िंदगी में बार बार करवाएं। तो यहाँ हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए थे। तो जो ट्रांज़िट पे लोग थे उनको उन्होंने अलग भेजा, और जो लोग एग्ज़िट कर रहे थे उनको उन्होंने अलग भेजा। तो हम लोग क्योंकि ट्रांज़िट था 6 आवर्स का, फिर उन्होंने हमें दोबारा एक बस में बिठाया। और ये देखें, ये बस जहाँ से गुज़र रही है तो पूरा शहर नज़र आ रहा है। फिर उन्होंने हमें दूसरे टर्मिनल पे भेज दिया। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे हमने कहा चलें थोड़ा सा हम विज़िट करते हैं, फिर उसके बाद कहीं बैठेंगे और फिर ये कि आगे का सफ़र हमारा